नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर का आज का शुमारा लेकर एक बार फिर हम हाजिर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बदलता मंजर का आज का शुमारा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज के अहम मौज़ूआत पर। श्रीनगर में इंटरनेशनल बायर सेलर मीट, कुपवाड़ा वुमेन्स वॉलीबॉल लीग खेल के जरिए बाइख्तियार बनती बेटियां, राजौरी का नांगा थम कुदरत, रूहानियत और सयाहत का नया संगम, पुलवामा में जिले का पहला आधार सेवा केंद्र, आवाम को बड़ी सहूलियत, कुचवा में उम्मीद की नई उड़ान, दी खवातीन के लिए कारोबार का नया दरवाजा। कश्मीर सदियों से अपनी दस्तकारी, कालीन बाफी, पश्मीना साजी, ज़ाफ़रान, खुश्क मेवाजात और दीगर रिवायती मसनूआत की वजह से दुनिया भर में मुनफरिद शनाख्त रखता है। अब इन्हीं मसनूआत को बरह रास्त आलमी मंडियों से जोड़ने के लिए श्रीनगर में 2 रोज़ा इंटरनेशनल बायर सेलर मीट का इनेकाद किया गया, जहाँ मुख्तलिफ ममालिक से आए ख़रीदारों, मकामी सन्नतकारों, बरामद कुनंदगान, ख़वातीन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कारोबारी इदारों ने एक ही छत तले मुलाकातें की। इस नुमाइश ने न सिर्फ कश्मीरी मसनूआत की खूबसूरती को आलमी ख़रीदारों के सामने पेश किया, बल्कि मकामी सन्नत व तिजारत के लिए नई उम्मीद के दरवाजे भी खोल दिए। मज़ीद जानने के लिए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर SKICC में मुनक़िदा 2 रोज़ा इंटरनेशनल बायर सेलर मीट में कश्मीर की रवायती और जदीद सन्नतों की भरपूर झलक देखने को मिली। मुख्तलिफ अज़ला से आए कारीगरों और सन्नतकारों ने अपनी बेहतरीन मसनूआत की नुमाइश करते हुए कश्मीर के सदियों पुराने हुनर को आलमी मंडी के सामने पेश किया। शुरका का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम आलमी मंडी की ज़रूरियात को समझने, बराह रास्त तिजारती रवाबित कायम करने और बरामदात में इजाफे के लिए इंतहाई मौसर साबित होते हैं। देखिए, जैसे कि कश्मीर के जो भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन हैं, बेसिकली माइक्रो एंड स्मॉल सेक्टर्स हैं, उनको ग्लोबली एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना और बाहर से मिलना ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। इसलिए स्टेट ने एक पहल की है जिसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम फॉरेन बायर्स को यहाँ लाएंगे और करीब 16 कंट्री से अराउंड 35 बायर्स आए हैं और उन सेक्टर्स के बाहर है जिसमें जम्मू कश्मीर एक्सपोर्ट अपना बढ़ाना चाहता है। और जिस तरह के न्यू एंटरप्रेनर्स आए हैं, नए वीमेन एंटरप्रेनर्स आए हैं, क्राफ्टमैन और आर्टिजन्स आए हैं, तो हमें लगता है जिस तरह का उनको एक्सपोजर मिलेगा, वो एक्सपोजर उनको हेल्प करेगा एक्सपोर्ट करने के लिए। ये बायर ना खाली ऑर्डर प्लेस करेंगे, ये शायद उनको ये भी बताएंगे कि किन प्रोडक्ट में उनको न्यू कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन डेवलप करनी है, वो डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, सो दैट उनका एक्सपोर्ट ना खाली इन बायर्स के साथ बढ़े बट ग्लोबली उनका एक्सपोर्ट बढ़े। इस बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले में 14 से ज़ायद ममालिक के 30 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी और कौमी ख़रीदार शरीक हुए, जिन्होंने मकामी बरामद कुनंदगान, सनतकारों, ख़वातीन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और नौजवान कारोबारी अफराद से बराह रास्त मुलाकातें की। नुमाइश का एक नुमाया पहलू नो योर आर्टिजन प्रोग्राम भी रहा, जहां गैर मुल्की खरीदारों ने न सिर्फ मसनूआत का मुआयना किया बल्कि उनके पीछे मौजूद कारीगरों से मुलाकात करके उनके हुनर, रवायात और तैयारी के मराहिल को भी करीब से जाना। It's my first time here in Kashmir, not in India, but it's a very good experience to discover all these potential products. Because in our country we heard many time about Kashmir product, but it's very lucky to be here and to meet directly producer and seller, and it's a very good experience. You have to make more promotion about Africa because we import many products from Kashmir, but indirectly. We buy it from Dubai or from other seller, and it's a real potential to be in direct contact with Africa market because it's a very big market. मकामी सन्नतकारों, बरामद कुनंदगान और कारोबारी शख्सियात ने इस मीट को जम्मू व कश्मीर की मईशत के लिए एक अहम
پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے پلیٹ فارم سے عالمی خریداروں تک براہ راست رسائی حاصل ہوتی ہے، درمیانی کڑی کم ہوتی ہے اور نئی برآمدی منڈیوں کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ سر یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے یہاں پہ، 2021 میں ہمارے وہاں پہ یہ اسکیم آئی تھی اور یہاں ہے سر شری نگر میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ آئی ہوں اور امید کے ذریعے ہی سر میں یہاں پہ آئی ہوں۔ اور جیسے کہ ہم سبھی بہنیں مل کے یہ امید کی طرف سے، یہ چاول تو ہمارے آرس پورہ کے فیمس ہیں، بٹ ہمارے ذریعے آج جہاں تک پہنچے وہ ہمیں بہت اچھی اپرچونٹی مل رہی ہے کہ ہم یہاں پہ اپنا بیسٹ دے سکیں اور اچھے سر صبح سے کافی سارے آرڈرز بھی ملے ہیں ہمیں اور ہم اپنا کام اچھے سے بڑھائیں گے۔ 2 روزہ انٹرنیشنل بائر سیلر میٹ نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ کشمیر صرف قدرتی حسن کا خطہ نہیں بلکہ عالمی معیار کی دستکاری، زرعی پیداوار اور روایتی صنعتوں کا بھی ایک مضبوط مرکز ہے۔ اگر ایسے تجارتی پلیٹ فارم مسلسل منعقد ہوتے رہیں تو نہ صرف مقامی صنعت کاروں اور کاریگروں کو عالمی منڈیوں تک رسائی ملے گی بلکہ روزگار، برآمدات اور خطے کی معیشت کو بھی نئی رفتار حاصل ہوگی۔ کھیل صرف مقابلے جیتنے کا ذریعہ نہیں بلکہ خود اعتمادی، مساوات اور با اختیار معاشرے کی بنیاد بھی بنتے ہیں۔ کپواڑہ میں منعقد ہونے والی ویمنز والی بال لیگ نے اسی سوچ کو آگے بڑھایا، جہاں فوج اور ضلع یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس محکمے کی مشترکہ کوشش سے طالبات کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم کیا گیا۔ کپواڑہ کے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول میں منعقدہ ویمنز والی بال لیگ 2026 صرف ایک کھیلوں کا ایونٹ نہیں بلکہ خواتین کو آگے بڑھانے کی ایک مثبت کاوش ثابت ہوئی۔ فوج نے ضلع یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس محکمے کے اشتراک سے روشن مستقبل مہم کے تحت اس لیگ کا انعقاد کیا، جس میں ضلع کے مختلف علاقوں کی 8 ٹیموں اور تقریباً 100 کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ 3 روز تک جاری رہنے والے اس ٹورنامنٹ نے نوجوان طالبات کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا بہترین موقع فراہم کیا۔ آج یہاں پہ آرگنائز کیا ہوا تھا ویمنز والی بال ٹورنامنٹ بائی انڈین آرمی ان کولیبریشن ود ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کپوارہ اینڈ ڈسٹرکٹ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس آفس کپوارہ۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ لڑکیوں کو آگے جانے کا موقع دیا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے ہم جب بولتے تھے کہ لڑکیاں کھیلنے جا رہی ہے تو لوگوں کو وہ مذاق لگتا تھا، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ لڑکیاں اس فیلڈ میں کبھی جا ہی نہیں سکتی۔ بٹ اگر ہم آج کے حوالے سے دیکھیں گے، جس حوالے سے ہم نے آج یہاں پہ پارٹیسپیشن دیکھی، وہ اگر لڑکوں کا ایونٹ ہوتا اس سے ڈبل پارٹیسپیشن آج لڑکیوں کی تھی یہاں پہ۔ تو اس سے ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لڑکیاں کتنا آگے جا رہی ہے کسی بھی فیلڈ میں۔ مقابلوں میں شریک طالبات کا کہنا تھا کہ آج کا بھارت خواتین کو صرف روایتی کردار تک محدود نہیں رکھنا چاہتا بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھنے کے یکساں مواقع فراہم کر رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ لیگ ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ثابت ہوئی جہاں وہ یہ ثابت کر سکتی ہیں کہ صلاحیت، حوصلے اور عزم کے معاملے میں وہ کسی سے کم نہیں۔ I am very thankful to the Indian Army who is providing us the opportunity to prove ourselves in the society, as there are so many stereotypes in our society that girls cannot play, they are very soft, they are fragile, but it is not true, it is all fake. We can prove ourselves, we can play better than boys, we can do anything better than boys. جو ہماری سوسائٹی میں آج کل یہی کہتے ہیں کہ گرلس کا کام ہے صرف گھر کو سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا، یہ ساری اسٹیریوٹائپس ہماری سوسائٹی میں انہوں نے پیدا کیے ہیں۔ میں یہی کہنا چاہوں گی گرلس کو اپرچونیٹی دینی چاہیے تاکہ وہ خود کو پروو کر سکے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ افتتاحی تقریب میں فوج، ضلعی انتظامیہ اور محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کے اعلیٰ حکام نے طالبات کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ ایسے پلیٹ فارم دیہی اور دور افتادہ علاقوں کی باصلاحیت لڑکیوں کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے اور بڑے مقابلے تک پہنچنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں بھی اس نوعیت کی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا تاکہ مزید طالبات کھیلوں کے میدان میں اپنی شناخت قائم کر سکیں۔
آج ہم آئے ہیں یہاں پہ بوائز ہائر سیکنڈری پہ والی بال کھیلنے، اینڈ ہم بہت ہی تھینکفل، شکر گزار ہیں انڈین آرمی کا اینڈ ایز ویل ایز ایڈمنسٹریشن. انہوں نے ہمیں موقع دیا اپنے آپ کو پروو کرنے کا. اینڈ یہ جو لڑکیاں ہیں یہ کسی سے کم نہیں ہیں، ہمیں اپنا ٹیلنٹ دکھانا چاہیے. مطلب آج جو انڈیا ہے ایک ڈیموکریسی کنٹری ہے، اس میں آن دا بیس آف مطلب یہ جینڈر ہمیں ان ایکویلٹی نہیں کرنی چاہیے. مطلب ہمیں اپنے آپ کو دکھانا چاہیے ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں. کپواڑہ ویمنز والی بال لیگ نے یہ ثابت کیا کہ جب موقع، حوصلہ افزائی اور مناسب پلیٹ فارم فراہم کیے جائیں تو بیٹیاں ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتی ہیں. فوج اور ضلع انتظامیہ کی یہ مشترکہ پہل نہ صرف کھیلوں کے فروغ کی علامت بنی بلکہ نوجوان طالبات کے روشن اور با اعتماد مستقبل کی جانب ایک اہم قدم بھی ثابت ہوئی. سرسبز پہاڑ، ٹھنڈی ہوائیں، روحانی سکون اور قدرتی حسن سے مالا مال مقامات ہمیشہ سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں. راجوری کا خوبصورت نانگا تھم بھی انہی ابھرتے ہوئے سیاحتی مقامات میں شامل ہو چکا ہے، جہاں قدرتی دلکشی کے ساتھ ساتھ ایک معروف صوفی بزرگ کی درگاہ بھی عقیدت مندوں اور سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی ہے. اب یہاں زیر تعمیر نئی سڑک نے مقامی لوگوں میں ترقی اور بہتر رابطے کی نئی امید بھی جگا دی ہے. سرسبز چراگاہوں، گھنے جنگلات، بلند پہاڑی سلسلوں اور دلکش قدرتی مناظر کے درمیان واقع نانگا تھب آج راجوری کے ابھرتے ہوئے سیاحتی مقامات میں اپنی الگ شناخت بنا رہا ہے. پیر پانچال کے دامن میں واقع یہ مقام نہ صرف اپنی فطری خوبصورتی کے لیے مشہور ہے بلکہ یہاں موجود صوفی بزرگ کی درگاہ بھی زائرین کے لیے روحانی کشش کا مرکز بنی ہوئی ہے. یہاں پہ ہم پہلی بار آئے ہیں مگر بہت ہی اچھی جگہ ہے. یہاں پہ ہم نے بہت انجوائے کیا اور کافی سارے ٹورسٹ آئے، لوگ آئے پکنک کی کرنے کے لیے، بچے آئے تو کافی انجوائے کر رہے ہیں بچے اور ہم نے بھی انجوائے کیا. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت اچھی ٹورسٹ پلیس ہے. یہاں روڈ کی بھی کنیکٹیویٹی ہے اور یہاں ایک نئی روڈ بن رہی ہے جس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہے. پانی کی بھی سہولت ہے. میں یہی انفارمیشن دینا چاہوں گا کہ لوگ یہاں پہ آئیں اور انجوائے کریں. نانگا تھب تک آسان رسائی کے لیے نئی رابطہ سڑک کی تعمیر تیزی سے جاری ہے. علاقے کے مقینوں کے مطابق برسوں سے دشوار گزار راستوں کی وجہ سے اس خوبصورت مقام کی اصل صلاحیت دنیا کے سامنے نہیں آ سکی تھی. تاہم نئی سڑک مکمل ہونے کے بعد یہاں سیاحوں کی آمد میں نمایاں اضافہ متوقع ہے جس سے مقامی کاروبار، روزگار اور معیشت کو بھی نئی تقویت ملے گی. ناگاتھو میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ جو زیارت ہے یہاں پہ بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. اور اس روڈ کی وجہ سے، کیونکہ یہ روڈ پہلے تو بالکل خستہ حالت تھی، اس کی نہیں تھی. ابھی پلین مطلب انہوں نے روڈی وغیرہ ڈالی ہے تو ابھی بلیک ٹیپ بھی ہونے کے پروسیس میں ہے. تو کام لگا ہوا ہے. اس روڈ کے تھرو جو کنیکٹیویٹی ہوئی ہے تو ایک اچھا مطلب کام ہوا ہے. اگرچہ بنیادی رابطے میں بہتری آ رہی ہے تاہم مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک کو مزید آگے تک توسیع دی جائے تاکہ نانگا تھب سے ملحق درجنوں دور افتادہ دیہات بھی اس سہولت سے مستفید ہو سکیں. ان کا کہنا ہے کہ بہتر سڑک نہ صرف تعلیم، صحت اور روزمرہ نقل و حرکت کو آسان بنائے گی بلکہ اس پورے علاقے کو سیاحت کے نقشے پر نمایاں مقام بھی دلائے گی. یہ روڈ، اس کا نام بڈال گلی ٹو نانگا تھوپ ہے. 10 کلومیٹر کی لینتھ ہے. ابھی کام چل رہا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا. ابھی ہم نے فرسٹ لیئر WBM کیا ہے یہاں پہ. اس کے بعد سیکنڈ لیئر کرنا ہے ہم نے. باقی بریسٹ وال، ریٹیننگ وال کا کام چل رہا ہے. یہاں پہ نانگا تھوپ پوائنٹ ہے جو وہ کافی اچھا ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے. اس کے آگے جو روڈ کا اینڈ ہے جو 10 کلومیٹر وہ ٹچ کرتا ہے. یہاں پہ نانگا تھوپ زیارت ہے ایک، اس کو ٹچ کرے گا یہ روڈ. کافی پاپولیشن ہے یہاں پہ جس کو اس کا بینیفٹ ہوگا کیونکہ پہلے کنیکٹیویٹی اتنی تھی نہیں تو اس روڈ سے کافی ہیلپ ہوگی ان کی.
नांगा थब सिर्फ एक खूबसूरत पहाड़ी मकाम नहीं बल्कि कुदरती हुस्न, रूहानी वाबस्तगी और दी तरक्की का हसीन इम्तजाज है। नई राबिता सड़क इस इलाके को तरक्की की नई राहों से जोड़ रही है, जबकि मकामी लोगों की उम्मीद है कि अगर बुनियादी सहूलियात का दायरा मजीद वसी किया जाए तो नांगा थब न सिर्फ राजौरी बल्कि पूरे जम्मू व कश्मीर के नुमाया सयाहती मराकज़ में अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम करेगा। शनाख्ती दस्तावेज़ात आज हर शहरी की बुनियादी ज़रूरत बन चुके हैं, लेकिन जब इनके लिए दूसरे अज़ला का सफ़र करना पड़े तो ये अमल वक्त और वसाइल दोनों पर बोझ बन जाता है। पुलवामा में ज़िले के पहले आधार सेवा केंद्र के क़याम ने इस मुश्किल को आसान बना दिया है। अब शहरियों को आधार से मुतल्लिक़ तमाम खिदमात अपने ही ज़िले में एक ही छत के नीचे दस्तयाब है, जिससे न सिर्फ वक्त और अखराजात की बचत हो रही है बल्कि सरकारी खिदमात तक रसाई भी पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा आसान बन गई है। आइए देखिए इस बारे में हमारी ये खास रिपोर्ट। पुलवामा में कायम किया गया जिले का पहला आधार सेवा केंद्र मकामी शहरियों के लिए एक बड़ी सहूलत बनकर सामने आया है। इससे कबल नए आधार कार्ड बनवाने, बायोमेट्रिक अपडेट, मोबाइल नंबर या पता तब्दील कराने और दीगर ज़रूरी खिदमात के लिए लोगों को श्रीनगर समेत दूसरे अजलाह का रुख करना पड़ता था। अब ज़िले के मरकजी कस्बे में ही ये तमाम सहूलियात दस्तयाब होने से रोज़ाना बड़ी तादाद में शहरी इस मरकज़ का रुख कर रहे हैं और अपनी ज़रूरी कार्रवाइयाँ बग़ैर किसी दुश्वारी के मुकम्मल कर रहे हैं। यहाँ पर पहले आधार सेवा केंद्र नहीं था, तो ये पहली बार डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में पड़ा है, जिससे बहुत से लोगों को सहूलियत मिलेगी जो इससे पहले मौजूद नहीं थी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जो यहाँ पर जो आधार रिलेटेड सर्विसेज जो सेंटर्स थे वो बहुत दूर थे, तो मुझे वहाँ पर फुर्सत नहीं मिलती थी वहाँ पर जाने की। लेकिन जो ये नज़दीक पड़ा है आधार सेवा केंद्र, इसे हमें बहुत फ़ायदा मिला है। ये गवर्नमेंट का एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। मरकज़ पर आने वाले शहरियों का कहना है कि इस सहूलत ने उनकी रोज़मर्रा मुश्किलात में नुमाया कमी लाई है। बुजुर्ग अफराद, ख़वातीन, तलबा और दूर उफ्तादा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अब तवील सफ़र करने की ज़रूरत नहीं रही। वालिदैन अपने 5 साल या इससे ज़ायद उम्र के बच्चों का आधार इंदराज भी आसानी से करा रहे हैं, जबकि बालिग अफराद बायोमेट्रिक अपडेट, मोबाइल नंबर की तब्दीली, पता दुरुस्त कराने और दीगर खिदमात एक ही मकाम पर हासिल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक्चुअली आज आया हूँ, ये जो मेरी बिटिया इसको आधार कार्ड बनाना था, इसकी वजह से मैं आज यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे अच्छी सर्विस है, क्योंकि खासकर इसका जो माइनर बच्चे हैं उनका आधार कार्ड तो फ्री में बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हर कोई सुविधा, और यहाँ पे इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 8-9 सिस्टम लगे हुए हैं आधार केंद्रीय यहाँ पे है। ये इसकी वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है हमें। हुकाम का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी और तरबियत याफ्ता अमले से आरास्ता इस मरकज़ का मकसद आवाम को तेज़, शफाफ और मइयारी खदमात फराहम करना है, ताकि शहरियों को मामूली कामों के लिए दूसरे अजला का रुख न करना पड़े और तमाम ज़रूरी सहूलियात अपने ही ज़िले में बावकार अंदाज में मैसर आ सकें। हमारा सेंटर जो है, यहाँ पे हमारे पास स्टाफ जो है, हमारे पास 4 ECMP काउंटर्स हैं जहाँ पे आप अपना आधार अपडेट कर सकते हैं। ये 7 दिन खुला रहेगा, ठीक है। हमारे पास अलग से वेरीफायर्स हैं, अच्छे से वेटिंग एरिया है, यहाँ पे वॉशरूम की सेपरेट फैसिलिटी है, व्हील चेयर की फैसिलिटी है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनजर रखकर आपको यहाँ पे ये सुविधा मिलेगी। आप जो भी आधार रिलेटेड जो भी आपका काम रहेगा, आप यहाँ पे आ सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। पुलवामा में जिले के पहले आधार सेवा केंद्र का क़याम सिर्फ एक नए दफ्तर का इफ्तिताह नहीं, बल्कि अवामी सहूलत, बेहतर हुक्मरानी और डिजिटल खिदमात की तौसी की जानिब एक अहम पेशरफ्त है।
मकामी सतह पर दस्तयाब इन खिदमात ने शहरियों की मुश्किलात को कम करने के साथ साथ सरकारी निज़ाम को अवाम के मजीद करीब लाने की कोशिश को भी तक़वियत बख्शी है, जिससे आने वाले दिनों में हजारों शहरी मुस्तफीद होने की उम्मीद है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का मतलब सिर्फ रोज़गार फराहम करना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी मेहनत को कारोबार में बदलने का मौका देना भी है। जम्मू कश्मीर लाइवलीहुड मिशन उम्मीद के तहत ज़िला कठुआ के डिंगा अम ब्लॉक में ख़वातीन के तैयार करदा फूड प्रोडक्ट्स और वैल्यू एडेड अशिया की फ़रोख्त के लिए एक नए सेल्स आउटलेट का आगाज़ किया गया है। ये मरकज़ देही ख़वातीन को अपनी मसनूआत बराह रास्त सार्फिन तक पहुँचाने, आमदनी बढ़ाने और खुद इन्हिसारी की नई राहें खोलने में मदद दे रहा है। आइए देखते हैं इस सिलसिले में हमारी ये खास रिपोर्ट। जिला कठुआ के डंगा अम्ब ब्लॉक में कायम किया गया ये नया सेल्स आउटलेट जम्मू व कश्मीर लाइवलीहुड मिशन उम्मीद से वाबस्ता ख़वातीन के लिए एक अहम संग मील साबित हो रहा है। आशा क्लस्टर लेवल फेडरेशन और डली विलेज ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता ख़वातीन यहाँ अपने हाथों से तैयार करदा फूड प्रोडक्ट्स, अचार, मसाला जात, वैल्यू एडिड ग़िज़ाई अशिया और दीगर मकामी मसनूआत फ़रोख्त कर रही हैं। इस इक़दाम से ख़वातीन को अपनी मेहनत की मुनासिब कीमत मिलने के साथ साथ मकामी मसनूआत को भी नई शनाख्त हासिल हो रही है। आज मैं इन्हीं जो महिला हमारी उम्मीद से जुड़ी हुई हैं, मैं इनसे आज फेस टू फेस इनसे बात करने के लिए आई, इनका इंटरप्राइज विज़िट किया और मैं ये देखने के लिए आई कि भाई ये कैसा काम कर रही हैं, उनका तजुर्बा कैसा है। और मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई है, जो लेडीज़ चार दीवारी में किसी 4-5 साल पहले जो महदूद थी, आज ये इतनी बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं और इतनी इनमें इतना एक वो है, इंथ्यूजियाज़म है काम करने का, फैमिली से हट के, और ये नई नई चीज़ें अब सर्च कर रही हैं, ये कैसे अपने आप को इवॉल्व करें। उम्मीद मिशन के तहत जम्मू व कश्मीर में हजारों ख़वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता होकर खुद रोजगार की जानिब गामज़न हैं। कठुआ में कायम ये आउटलेट खास तौर पर फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन से वाबस्ता ख़वातीन को एक मुस्तकिल मार्केट फराहम करता है। ख़वातीन का कहना है कि पहले उनकी तैयार करदा अशिया महदूद दायरे में फ़रोख्त होती थीं, लेकिन अब उन्हें अपनी मसनूआत ज़्यादा से ज़्यादा सारिफीन तक पहुँचाने और बेहतर आमदनी हासिल करने का मौका मिल रहा है। आज जो हमने प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं, यहाँ अपनी शॉप खोली हुई है आज, तो सभी एक्चुअली हम सभी लेडीज़ मिलके जो है काम करती थी, घर पे अपने प्रोडक्ट बनाती थी। आज हमने एक शॉप की ओपनिंग की है जहाँ पे सभी लेडीज़ अपना सामान इकट्ठा रखेंगी, जो आसानी से सेल हो जाएगा। महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा रहा। एक्चुअली था कि पहले मेन प्रॉब्लम थी कि हमें सेल कहाँ पे करना है, लेकिन जैसे हमने अभी शॉप ओपन की है तो ईज़िली सारे प्रोडक्ट यहाँ पर सेल हो जाएंगे और हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि हमारे प्रोडक्ट सेल कैसे हो। हुकाम के मुताबिक इस आउटलेट का मकसद सिर्फ मसनूआत की फ़रोख्त नहीं, बल्कि दीही ख़वातीन को फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग से जोड़कर उन्हें पायदार रोज़गार फराहम करना भी है। उनका कहना है कि इस तरह के मराकज़ मकामी ग़िज़ाई मसनूआत को नई मंडियों तक पहुँचाने के साथ ख़वातीन की माशी खुद मुख्तारी को भी मजबूत बनाएंगे। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं घर पे बैठी थी, फिर बाद में उम्मीद के बारे में पता चला, फिर मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने के बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद 3-4 साल में हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाए लेडीज़ ने मिलके। जैसे आप देख सकते हो, हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, 10-12 से ज़्यादा भी हैं। थोड़े हमने इधर लाए हैं, थोड़े अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं अभी। उसके बाद आज हमारी दुकान की ओपनिंग थी। ओपनिंग के लिए AMD मैम आए थे, वो ओपनिंग करके गए हैं। तो उम्मीद से जुड़ने के बाद हमारी महिलाओं को बहुत सारा ऐसे प्लेटफॉर्म मिल गया, काम करने के लिए ऐसे जगह मिल गई। उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। ये सेल्स आउटलेट सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि दीही ख़वातीन के ख्वाबों, मेहनत और खुद एतमादी का नया पता है। ये इक़दाम इस हकीकत की अक्कासी करता है कि जब ख़वातीन को मुनासिब मौक़ा और प्लेटफॉर्म फराहम किए जाएं, तो वो न सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि मकामी मईशत और समाजी तरक्की में भी
मौसर किरदार अदा कर सकती हैं और यही खुद इन्हिसार और बाइख्तियार माशरे की असल बुनियाद है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आप सबको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगला शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।